नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप हमें पसंद कर रहे हैं, ये हमारे बहुत खुशी की बात है। आज मैं आप लोगों से एक अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करूंगा। मैं आज सुबह प्राणायाम कर रहा था, ठीक है। मैं सांस अंदर लिया, थोड़ी देर के लिए रोका और जितने देर सह सकता था सहा, फिर घुटन होने लगा कब उसको छोड़ दूं। फिर मैं छोड़ना पड़ा। मेरे मन में विचार आया कि प्रकृति ने हमें फ्री में जो चीज़ें दी हैं, सांस है, सबसे ज़रूरी है हवा। अगर उसको हम नहीं लेंगे तो नहीं रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा हमारा। जब उसको हम अपने अंदर रोक नहीं सकते हैं तो बाकी चीज़ों के पीछे क्यों पड़े हुए होते हैं। हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? अगर हम वन शॉर्ट में बोले आपको तो ये हवा है। इसके बिना हम नहीं रह सकते। एक बार पानी के बिना आप रह सकते हो, दिन भर तक, 2 दिन तक बिना पानी पिए आप रह सकते हैं, बिना खाए एक सप्ताह तक रह सकते हैं। बट बिना सांस लिए, बिना हवा के अंदर लिए हम कुछ क्षण तक ही रह सकते हैं। जब इतनी महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन की है और उसको भी हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, उसको छोड़ देना पड़ता है, जाने देना पड़ता है, तब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए क्या हो सकता है। हम देखते हैं लोग पागल हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, जीवन का सुकून नहीं चाहिए उन्हें, लग्जरी लाइफ चाहिए, जबकि ये पता है कि जीवन का अंतिम फर्नीचर क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जीवन का अंतिम फर्नीचर बांस की सीढ़ी बनाई जाती है, उस पर लटा के आप अपने जो है शमशान घाट पे जाया जाता है, और वो भी जब आपको जलाया जाता है उसको भी हटा लिया जाता है। फिर भी हम आजीवन इसके पीछे भागते रहते हैं कि ये आज कर लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, ये सोफा सेट ले लेते हैं, ये बेड लेते हैं, डाइनिंग टेबल लेते हैं, ये गाड़ी लेते हैं, ये लग्जरी का सामान लेते हैं। और आप ये देखिए, आप अपना ही नहीं, अपने आने वाले संतति को भी आप यही सिखा रहे हैं कि बेटा क्लास तुम 3 साल के हो गए ना, अब चलो स्कूल चलो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको ये बनना है, खूब पैसे कमाने हैं, आपको सेवा करना है, ये कोई नहीं सिखाएगा। आपको इसे फ्री में करके देनी है, कोई नहीं सिखाएगा। क्योंकि हम खुद सेवा नहीं कर रहे हैं किसी की, तो मेरा बच्चा क्या सीखेगा। जीवन में हमें जो भी चीजें मिली हैं ना, यहाँ पे सब उधार की हैं, सब किराए की हैं, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी अपना नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी हमारी है, कितने दिन तक आपकी रहेगी वो? कि हमने घर खरीद लिया है, ये घर हमारा है, कब तक आपका है? एक एक क्षण वो आपसे दूर हो रहा है। जितनी सांसें आप ले रहे हैं ना, उतनी ही दूर हो जा रहा है वो। हम बात कर रहे हैं बच्चे की। बच्चा 3 साल से स्कूल जाना शुरू कर दिया, पढ़ाई पूरी की, प्री प्राइमरी पूरा किया, प्राइमरी पूरा किया, मिडिल पूरा किया, हाई स्कूल किया, +2 किया। उसके बाद उसको टेंशन हो गई किस क्षेत्र में जाना है, कहाँ जॉब करनी है, कहाँ पैकेज अच्छा मिल रहा है, मेंटल पीस कहाँ मिल रहा है, कोई नहीं सिखाएगा। उसको क्या पसंद है, कोई नहीं सिखाना चाहता है। चलो उसको बस जहाँ पे अच्छा पैकेज मिल रहा है वहाँ उसको जाना है, क्योंकि आजकल लोग सफलता को पैसे से ही तौलते हैं। वही व्यक्ति समाज के नजरों में सफल है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। अब उस पैसे से प्रसन्न है या नहीं, ये कोई नहीं पूछता है कि क्या जो आप पैसा कमा रहे हो उससे आप खुश हो, कि कोई नहीं पूछना चाहता है उससे। बस ये दिख रहा है कि इनकी लाइफ लग्जरी है, ये बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, यही उसके लिए पर्याप्त है। क्या सच है? जरा सोचिए, हमारे जीवन की आवश्यकताएं क्या है? हम कितने टाइम खाना खाते हैं? 2 टाइम, 3 टाइम। पानी चाहिए आपको, पानी फ्री है, बट हमने भी उसको अब पेट बना दिया है, क्योंकि प्रकृति के साथ हम नहीं रह रहे हैं अभी। अधिकांश खाने की चीजें हमको बहुत सस्ते दाम पे उपलब्ध हो जाती हैं,
और वही चीजें हमारे जीवन के लिए फायदेमंद है। बट हम क्या सोचते हैं, हमको शरीर को चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि फ्री का है ना, फ्री की चीजें नहीं कर सकते। मेडिकल प्रॉब्लम आ जाएगी, हाई फाई जाएंगे हॉस्पिटल में, बेस्ट इलाज करवाएंगे, वो नौबत ही क्यों आने दिए आप? अगर आप अपनी दिनचर्या सही रखते, प्रकृति से मेलजोल बढ़ाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। पैसों की जरूरत कहाँ पड़ती है हमें, जरा बताइए आप। हम बात करते हैं ना कि पैसा बहुत जरूरी है जीवन के लिए, नहीं जरूरी है, हमें नहीं मानते जरूरी नहीं है, बट जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है पैसों की, जरा सोचिए इसको। हम घर चाहिए हमें, कितना रूम चाहिए आपको रहने के लिए? जमीन खरीदेंगे हम 2000 स्क्वायर फीट का, पूरा बना डालेंगे उसको, जैसे दरबा बनाना है हमको। अरे आपको एक रूम चाहिए, एक गेस्ट के लिए चाहिए, आपके खुला रखिए उसको, थोड़ा हवा आने दीजिए, प्रकृति को आने दीजिए। नहीं, हम आर्टिफिशियल के साथ रहेंगे, एसी लगाएंगे, पंखे लगाएंगे, घर में वेंटिलेशन नहीं करेंगे। हमारे घर में हवा का सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं पड़ेंगे आप। जब प्रकृति आपको जब सारी चीजें फ्री दे रही है, तो क्यों आप उसके चीजों के पीछे भाग रहे हैं? अब आते हैं दूसरी बात, घर एक है, संतुष्टि नहीं है, दूसरा मंजिल बनाएंगे, क्यों? किराए पे जो देना है, किराएदार आ जाएगा, कुछ पैसे आने लगेंगे, घर के खर्चे चलेंगे, अच्छी बात है। अब आप उसके चक्कर में क्या करते हो, लोन लेते हो, कर्ज लेते हो, या अपनी सारी पूंजी वहां लगा देते हो, और दिखाना भी है कि हमारे पास 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान है, मेरा मकान बहुत बड़ा है। खाने के लिए आपको वही 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, यही चाहिए। दूध पी सकते हैं, फल खाएंगे। तो अगर हम इस चीज को सोच लें कि हमारी ज़रूरतें कितनी हैं और कैसे इसको हम सरवाइव कर सकते हैं ना, तो हमारे जीवन की समस्याएं नहीं रह जाएंगी। बस एक हम्बल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अंदर से ना अहंकार को हटा दीजिए, ईगो को हटा दीजिए, ये किसी काम का नहीं है हमारे। बहुत कष्ट होता है दूसरे को आपके व्यवहार से, मत कीजिए ऐसा। किसी से कड़वे बोल मत बोलिए, अगर आप मीठा नहीं बोल सकते चुप रहा कीजिए, अच्छे से बात नहीं कर सकते तो मत बात किया कीजिए। अब क्या लगता है लोग आपसे डरते हैं ऐसे व्यवहार से? नहीं। सांप को देखा है आपने, बिच्छू को देखा है आपने, ठीक है, फोटो देखी होगी, टीवी में देखा होगा, कोई उनके पास नहीं जाना चाहता है। क्यों? ज्यादा नहीं बताएंगे, आप समझदार हैं। तो आप अपने व्यवहार को हिंसक मत बनाइए, जो काम प्यार से हो सकता है ना, उसको प्यार से कर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके जबान से किसी के लिए अशब्द न निकले, आपके कर्म ऐसे नहीं हो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, कष्ट दें। आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। भगवान ने अगर आपको सक्षम बनाया है, शरीर से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, तो देने के लिए बनाया है, शोषण के लिए नहीं बनाया है, कटु वचन बोलने के लिए नहीं बनाया है। अगर आप सक्षम हैं, लोगों को देना सीखिए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप पॉजिटिव रहेंगे और जीवन को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।